जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे पेड़ के ऊपर ब्लॉग बनाने वाला हूं जो कि आप लोगों के आसपास स्थित होगा। उस पेड़ का नाम है आंवला। आंवला का बोटेनिकल नेम फाइलेंथस एम्बेलिका है और आंवला की उत्पत्ति स्थान भारत है। आंवला को इंडियन गुजबेरी भी बोलते हैं। आंवला में फूल फरवरी माह में आता है और वर्षा होने पर फल बन जाता है। आंवला का फूल हेस्पेरिडियम तथा फल कैप्सूल कहलाता है। आंवला में जो कसीलापन होता है वो टैनिन के कारण होता है और आंवला का उपयोग त्रिफला और च्यवनप्राश बनाने में काम किया जाता है। आंवला के अंदर विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि आंवला का पेड़ लगाने के लिए कितने पीएच वाली मृदा की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी मृदा इसके लिए अच्छी होती है। तो बात करते हैं पीएच की। तो आंवला के पेड़ लगाने के लिए मृदा का पीएच मान 6.5 से लेके 9.5 तक होना उपयुक्त रहता है। 6.5 से लेके 9.5 तक जब मृदा का पीएच रहता है तो इस समय आंवला का पेड़ काफ़ी अच्छी तरह से विकास और अपना वृद्धि करता रहता है और किसी भी प्रकार का उसके पेड़ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और अब बात करते हैं कि कौन सी मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। तो मृदा इसके लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा आंवले की खेती करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं कि आंवले का प्रवर्धन कैसे होता है, गड्ढों की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो आंवले का प्रवर्धन टी बडिंग के द्वारा करते हैं और गड्ढों की दूरी 8x8 मीटर रखते हैं। गड्ढों को 15 से 20 दिनों के लिए धूप खाने के लिए छोड़ देते हैं और प्रत्येक गड्ढे में 20 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट और 1 से 2 किलोग्राम नीम की खली, 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर और फिर उसके बाद गड्ढा भरते समय 70 से 125 किलोग्राम क्लोरोपाइरीफास डस्ट भी उसमें डाल देते हैं। मई में गड्ढों में पानी भर देते हैं और 15 से 20 दिन के बाद उन गड्ढों में पौध लगा देते हैं। अब बात करते हैं कि पौध लगाने के बाद अगले साल कितना मात्रा में हमें खाद उर्वरक देना चाहिए जिससे कि हमारे पेड़ को वृद्धि करने में सहायता प्रदान करें। 1 वर्ष के बाद पौधे को 5 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद देते हैं, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। ये तो हो गई एनपीके की बात। अब इसी प्रकार से 10 वर्षों तक आप लगातार फेंकते रहिए एनपीके और 10 वर्ष के बाद 50 से 100 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 800 ग्राम पोटास प्रति पेड़ देना पड़ता है जिससे कि अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि सिंचाई कब करनी चाहिए। तो पहली सिंचाई पौध लगाने के तुरंत बाद कर देते हैं और उसके बाद आवश्यकता अनुसार पौधों को गर्मियों में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं जिससे कि पेड़ में हमेशा नई नई पत्तियां आती रहती हैं और पत्तियां पेड़ की सुसुप्ता अवस्था यानी कि दिसंबर से जनवरी के बीच में और जब फूल आने पर मतलब कि मार्च में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और निकाई गुड़ाई पौधों को स्वस्थ रखने एवं खाद तथा उर्वरकों को दुरुपयोग से बचाने के लिए समय समय पर खरपतवार निकालते रहते हैं और थाले की हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए जिससे कि किसी प्रकार के हानिकारक खरपतवार हमारे वृक्ष को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। अब बात करते हैं कि लंबे समय तक कैसे कमाई हो आंवले के पेड़ से। तो आंवले का कलमी पौधा रोपणे से तीसरे साल तथा बीजू पौधा रोपणे से 6 से 8 साल के बाद फल निकलना शुरू हो जाता है। कलमी पौधा 8 से 10 साल बाद पूरी तरह से फलने लगता है और अच्छे प्रकार से रख रखाव से ये 50 से 60 साल तक फल देता रहता है। एक पूर्ण विकसित आंवला एक पेड़ से 3 क्विंटल फल देता है। इस प्रकार से 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त किया जा सकता है और लाखों कमाया जा सकता है। आंवला प्रति किलो कम से कम 15 से 20 रुपये प्रति किलो के भाव से हमारे मार्केट में बिकता है और हम आंवले की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।
अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा ब्लॉग। तब तक जय हिंद, जय भारत।